कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय प्रहलाद नरसिंह जय अनंत देव, प्रहलाद नरसिंह जय अनंत देव। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो आज हम थर्ड चैप्टर में हमने 38 श्लोक तक किया था। पीछे के 5 श्लोक हमारे बाकी हैं थर्ड चैप्टर के, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम 4th चैप्टर शुरू करेंगे। तो बहुत ही ऐसा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट और इंटेलिजेंट जो डिस्कशन होता है वो चल रहा था। भगवान ने भगवान ने 38 श्लोक में क्या बताया था कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई अग्नि जब धुएं से आवृत रहती है तो धुआं हटने के बाद अग्नि दिखाई देती है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ स्कोप है अग्नि का दिखाई देने का। यानी कि ये जो चेतना की तुलना है ना, इसमें मनुष्य से की गई है इस एग्जाम्पल की। और अग्नि जो है हालांकि धुएं से आवृत रहती है लेकिन कुछ हद तक जलाती है। उसी प्रकार मनुष्य काम से आंशिक रूप से आवृत रहते हैं, लेकिन योग्य निर्देशन के अंतर्गत भक्ति द्वारा इसे जीता जा सकता है। तो काम वासना की श्रेणी जो होती है मनुष्य में आंशिक होती है, और अनावृत होने का अवसर जो है, मतलब उससे ऊपर उठने का अवसर, वो अधिकतम होता है हमारे पास। इस तरह से फिर दर्पण की बात करें तो दर्पण और धूल की बात हुई थी। तो दर्पण और धूल की तुलना किससे करी गई थी? ये करी गई थी जानवर से। क्यों? क्योंकि जानवर जो होता है उसमें काम वासना मनुष्य की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन, केवल ये, विवेक भी नहीं है। तो मध्यम श्रेणी के स्तर पे होते हैं वो, और अनावृत होने का अवसर भी उनका मध्यम ही होता है, मनुष्य से कम होता है। और तीसरा एग्जाम्पल है भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, तो उसकी तुलना करी गई थी वृक्ष से। तो वृक्ष की चेतना इस तरह से होती है कि वो जैसे भ्रूण गर्भाशय में छुपा रहता है ना, उस तरह से वृक्ष की चेतना छुपी हुई रहती है। इतने ज्यादा दृढ़ तरीके से ये कार्य होता है कि काम वासना की श्रेणी इसमें गहन है। इसीलिए बोला जाता है कि जो व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि जो व्यक्ति अपने आप को, अपने शरीर को इम्पोज करते हैं ना, उनको अगले जन्म में मनुष्य पेड़ का शरीर मिलता है। आप क्या चाहते हो? आप ऐसे चाहते हो ना कि आप खुले खाले घूमो, तो फिर बन जाओ पेड़, उनको वस्त्रों की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि काम वासना की श्रेणी जो है गहनतम है, और इसीलिए उसको वृक्ष बनना पड़ता है। ठीक है। और अनावृत होने का अवसर भी न्यूनतम होता है, क्योंकि विवेक की स्तर जो है सबसे कम है, मनुष्य से भी कम है और जानवरों से भी कम है। इस तरह से चलता है। ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअल में ये भगवद गीता का। अब हम आगे बढ़ते हैं 39 श्लोक पे। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा नलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो नित्य शत्रु, नित्य वेणी बोला गया। नित्य शत्रु का शब्द का मतलब क्या है कि वास्तव में ये जो काम है वो जीव का अज्ञान है।
क्योंकि ये जीव के ज्ञान को आवृत कर देता है, ढक देता है, और इस काम को सभी प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा भगवान आगे बताएंगे। तो काम रूपी नित्य शत्रु से जीवात्मा जो होती है ढकी रहती है। जैसे इसको कैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि हमें खुजली होती है, तो जितना हम खुजलाते हैं उतना लगता है और खुजलाए जाए, है ना। जितना उसकी पूर्ति करते हैं, खुजली करके आपने पूरा किया, थोड़ी देर बाद लगेगा वापस से खुजलाओ, वापस से खुजलाओ, ऐसा होता रहता है। तो ये जो चीज है, इसी तरह से लस्ट होता है। जैसे कि अग्नि में और घी डालते जाएंगे, तो घी डालने से क्या होगा, अग्नि और प्रज्वलित होगी और बढ़ेगी। इसका मतलब क्या, हमने पूर्ति करी, पूर्ति करी, पूर्ति करी, पूर्ति करी, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। आज ही अभी बात करते करते मुझे याद आया, गुरु महाराज एक भागवतम से कथा सुना रहे थे ययाति महाराज की। तो उनके केस में इतना लस्ट था उनके अंदर कि वो भोग किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, और इस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को भी धोखा दे दिया और किसी और से भी संबंध बनाए। और इस कारण से फिर शुक्राचार्य ने उनको कर्ज दिया, शाप दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। अब जब बूढ़े हो गए तो फिर ना उसके बाद अब क्या करें, उन्होंने बहुत ज्यादा फिर माफी मांगी शुक्राचार्य से। मैं उनकी बेटी का नाम भूल रही हूँ, जिनसे उनकी मैरिज हुई थी एक्चुअली में। गुरु महाराज आज सुना रहे थे, तो मुझे अभी पूरे से याद नहीं है। 9th कैंटो मैंने अभी तो पढ़ा नहीं, मैं 8th कैंटो में हूँ इसलिए। तो दोनों सहेलियां ही थी, और उसमें से एक से, शुक्राचार्य की बेटी से ययाति महाराज शादी करते हैं, और उनसे संतान उत्पत्ति भी होती है, लेकिन वो उनकी फ्रेंड्स के साथ भी उनके रिलेशन हो जाते हैं, और वो उससे भी संतान उत्पत्ति होती है। तो उनको समझ में आ जाता है। तो फिर शुक्राचार्य की जो बेटी है वो अपने पिता को जाके बताती हैं, और शुक्राचार्य उनको कर्ज करते हैं, शाप देते हैं कि तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारी ये जो जवानी है ये खत्म हो जाए। तो फिर उनको ययाति महाराज को भूल का एहसास होता है, वो माफी मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपने मुझे इस तरह से शाप दे दिया और मैं बूढ़ा होके मर गया, तो फिर मेरा जो लस्ट है, मेरे अंदर जो काम वासना है, वो खत्म नहीं होगी इस जन्म में। और इस लस्ट के साथ जब मैं मरूंगा तो मुझे फिर से इसी लस्ट के साथ जन्म लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने सुन रखा है प्रकृति के नियमों में। तो इस कारण से आप कृपया करके मुझे कुछ और उपाय बताएं, जिससे कि ये जो इच्छा है मेरी, इसी जन्म में मैं खत्म करके नेक्स्ट जन्म में न ले जाऊं। तो फिर उसके बाद शुक्राचार्य उनको कहते हैं कि तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारे जो पुत्र हैं, जो अभी बड़े हो चुके हैं, उनमें से कोई भी अगर तुम्हें अपना यौवन देना चाहे तो तुम उनसे ले सकते हो। अब उनके 3 पुत्रों ने तो मना कर दिया। तो हमारे बहुत इंटरेस्टिंगली बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अपना यौवन आपको नहीं दे सकते। और फिर चौथा जो सबसे छोटा पुत्र था ययाति महाराज का, उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आप मुझे अपना बुढ़ापा दे दीजिए, और मेरी जो यौवन है, मेरा जो यौवन है वो आप ले लीजिए। एक सेकंड रुकिए प्लीज। तो इस प्रकार से ये काम जो है, ये जितना घी डालते जाएंगे, अब ययाति महाराज बहुत बहुत वर्षों तक भोग करते रहे, लेकिन फिर भी खत्म ही नहीं हुआ। लास्ट में भी ये बोलना पड़ा कि भाई मेरा पुत्र मुझे यौवन दे दे ताकि मैं और भोग कर सकूं। और उसके बाद गुरु महाराज बताते हैं कि उसने उसके बाद भी अपनी पत्नी शकुंतला नहीं था नाम, कुछ और था। मुझे श पे नाम तो याद आ रहा है, लेकिन पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इतना इतना ज्यादा ये चीज भड़कती है, जितना आप पूर्ति करते हो उतना भड़कती है। इसीलिए हमेशा हमारी जो सेंस एंजॉयमेंट है, उसको वेदों और शास्त्रों में बताया गया है कि आप एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत धारण करके एक बार शादी कर लीजिए, और उनके साथ लिमिटेड सेंस एंजॉयमेंट की आपको छूट है। गृहस्थ जीवन को हमको करना चाहिए, लेकिन इस तरह से करना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, ये अनलिमिटेड जो सेंस एंजॉयमेंट लोग करना चाहते हैं, उनके साथ ही होता है ऐसा प्रॉब्लम। जो लिमिटेड सेंस एंजॉयमेंट में संतुष्ट रहते हैं और बाकी का जीवन अपना अपने नियत कर्म और भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता है।
तो काम रूपी नित्य शत्रु है, इससे जीवात्मा ढकी रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं अभी बाद वाले सारे, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनमें है ना प्रभुपाद के तात्पर्य को लेते हुए पढ़ूंगी ताकि हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाए। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है, अतः जगत को मैथुन या आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है और इस प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति, आप सेंस एंजॉयमेंट करते हो, हम जितना अभी हमारे इस भौतिक जगत में क्या बोला जाता है कि आप कितने ज्यादा एडवांस्ड हो, आप जितना ज्यादा सेंस एंजॉयमेंट, आप जितना ज्यादा कमाते हो, जितना ज्यादा आप रजोगुण में हो, जितना ज्यादा आप पैसा कमाते हो, उसके बाद जितना ज्यादा आप उसके साथ एंजॉयमेंट करते हो। भाई हम 1-1 करोड़ की गाड़ियां लेंगे, हम 50-60 लाख का एक शर्ट टी शर्ट खरीदेंगे और हम बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहेंगे। ये सब ये हाइप है, मतलब ये लोग इससे इससे भी ऊपर चले जाते हैं। तो इस जगत में फिर इससे क्या होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं जीवात्मा की बंधन आवृत्ति बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जितना आप इन चीजों में अपने आप को नियोजित करके रखेंगे उतना उतना हम इनसे दूरी बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे जब हमारा अंत समय आएगा। तो इसका मतलब क्या, फिर से आना पड़ेगा और फिर से ये सारे काम करने पड़ेंगे। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में कहीं पे भी, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे ना बहुत ज्यादा है ना लाभ पूजा प्रतिष्ठा की चिंता विंता नहीं है, कोई कहेगा कि मुझे बहुत कम में भी चल जाता है, ऐसे वैसे सब कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन ये लास्ट हथियार होता है माया का जो हर किसी के ऊपर काम करता है। कोई नहीं बच सकता, केवल जो शुद्ध भक्त होते हैं हरिदास ठाकुर जैसे वही बच सकते हैं। आपको मैंने कई स्टोरी सुनाई है, शिव जी से लेके जैमिनी ऋषि की, और ऐसी कई स्टोरीज हमने पीछे के कुछ क्लासेस में डिस्कस करी थी। और हम देख पाते हैं कि एक शुद्ध भक्त जो होता है हरिदास ठाकुर जरा जैसा, जो 3 दिन तक वो वैश्या आती है रात्रि के समय, लेकिन हरिदास ठाकुर बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। तो ये उस तरह के स्टेज पे जो भक्त होते हैं उन्हीं के लिए पॉसिबल है, बाकी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए बार बार अपने आप को इन चीजों से खींच के भगवान की सेवा में लगाना या अपने नियत कर्म में लगाना, जब हम इस तरह से करते हैं तो हम थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं अपना। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। अभी ये लस्ट जब हुआ, पूरा हुआ तो और ग्रीड आएगी, जब पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आएगा। हमने ये पढ़ा था पिछले क्लासेस में। तो इस तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान। अभी बता रहे हैं, पहले तो भगवान ने क्या बताया कि ये अग्नि के समान जलता रहता है, हमारा नित्य शत्रु है। फिर क्या कह रहे हैं अब कि इस रहता कहाँ है, अब ये कहाँ पे बैठा है ये शत्रु? तो ये शत्रु कहाँ बैठा है? इंद्रिया, मन और बुद्धि, इन तीनों जगहों पे बैठा है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देता है। तो इंद्रिया, मन और बुद्धि को ये काम क्या करता है? कवर कर देता है। मान लीजिए कि जैसे कि आपकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया जाए तो आप नहीं देख पाएंगे ना, वैसे ही जो हमारी रियल नॉलेज है ना उसको ये ढक के बैठा है। माया शक्ति से रियल नॉलेज हमारी कवर हुई हुई है। तो 2 तरह की शक्तियां होती है, प्रक्षेपात्मिकता शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति। तो प्रक्षेपात्मिका शक्ति जो होती है ना वो पुल डाउन करती है, हमें नीचे खींचती है। आप कई बार सोचते हैं कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, अचानक से चैंटिंग करते करते कुछ टाइम के बाद आपसे चैंटिंग होना बंद हो जाती है। या फिर आप अच्छा खासा कोई एक व्रत लेके बैठे हैं, कुछ बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी नॉर्मल हमारी भौतिक जीवन में भी आपने सोचा कि आज से मैं रोज सुबह को 4 बजे उठ के जॉगिंग पे जाऊंगा, कुछ समय के बाद फिर खींच ले जाते हो। छोटा सा एग्जाम्पल है ये, भक्ति के लेवल पे नहीं सोच सके तो पुल डाउन करती है हमेशा माया देवी, हमको क्या करती है? नीचे खींचती है। और दूसरा क्या करती है? कवरिंग कर देती है।
धूल झोंकना, जैसे किसी को चोर चोरी करता है तो धूल झोंकता है ना आपकी आंखों में, आपकी आंखों के आगे से आपका पर्स निकल जाता है ट्रेन के अंदर, है ना। तो ये धूल झोंकना होता है। इसी प्रकार से माया देवी भी हमको भुला देती है, हम माया के दास बन के रह जाते हैं। हमारी जो रियल नॉलेज है उसको या तो कवर कर देती है या फिर पीछे खींचती है, ये दोनों कार्य माया शक्ति करती है। और फिर इस टाइम पे जब रियल नॉलेज कवर हो जाती है ना, तो फिर जो भी व्यक्ति होता है वो जस्टिफाई भी करता है उस कार्य को। आप गलत कार्य कर रहे होंगे लेकिन आप जस्टिफाई करोगे कि नहीं ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको ड्रिंक करने की आदत है, अब वो ड्रिंक कर रहा है कर रहा है कर रहा है, अब इसको कोई समझाने आएगा ना तो वो फिर जस्टिफाई करने लग जाएगा। अभी हम जैसे चाय पीने की आदत है, एक छोटी सी आदत। अभी जब हम किसी को कहते हैं ना कि भाई चाय छोड़ देनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो एन, है ना, एक एक तरह से आपका नशा है चाय भी। तो कई लोग कहते हैं कि चाय नहीं पीते हैं तो हमको ऐसा हो जाता है, फिर हमको सर में दर्द होता है, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, ये सब जस्टिफाई करते हैं हम नशा कर रहे हैं लेकिन हम जस्टिफाई करते हैं उस नशे को करना को भी। तो इस तरह से वो व्यक्ति गलत कार्य को भी जस्टिफाई करता है। तो ये जो है एक मोस्ट पावरफुल एनर्जी है, हम ऐसा कह सकते हैं। और इसको डायरेक्ट मतलब किसी दिशा में और जगह पे लगा देना, जैसे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स भी आपने देखे होंगे, वो इस चीज को दबा के अपनी अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं और फिर उसको अपने खेलों में लगाते हैं, अपनी साधना में लगाते हैं, अपनी अपनी मुक्ति के आगे जो प्रयास होते हैं उसमें लगाते हैं। तो इससे बच के ही लगा जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो नहीं बच पाता है वो अलग बात है, उसके लिए फिर दूसरा तरीका। लेकिन क्या बता रहे हैं भगवान कि काम जो है वो बहुत पावरफुल एनर्जी है एक्चुअल में हमारे अंदर ये। और इसको डायरेक्ट अगर हम नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी दिशा में नहीं लगा सकते, तो एटलीस्ट इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये जो ययाति महाराज कर रहे थे ये नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इतना ना करें। तो ये जो 5 घोड़े हैं, मैंने पहले भी ये पिक्चर दिखा रखी होगी आपको पहले, कि 5 घोड़े होते हैं, फिर उसको रस्सी खींचती है और बुद्धि के द्वारा वो कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारी जो इंद्रियां हैं, जो 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में घूमती हैं भोग करने के लिए। और फिर वो हमारे मन जो है उसकी मन उसके ऊपर और ज्यादा हावी हो जाता है कि हाँ मुझे भी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर इस तरह से हम करते जाते हैं और बुद्धि फिर भ्रमित हो जाती है। बुद्धि का चलता ही नहीं है उनके दोनों के ऊपर। फिर क्यों? क्योंकि बुद्धि अपना डिसीजन, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना बुद्धि के अंदर कि ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, वो भरमा जाती है। तो भरमा जाती है तो फिर वो कर ही नहीं पाती है। इस तरह से इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान बताए गए हैं तीनों। तो फिर अब नेक्स्ट श्लोक में आएगा कि भाई फिर किसको कंट्रोल करना इजी है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें प्रभुपाद का तात्पर्य फिर से पढ़ूंगी ताकि हमको और समझ में आए। प्रभुपाद कह रहे हैं, पहले बताया कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु जो है मैथुन है। अभी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मन जो है वो समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। हमारी सारी इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु स्टार्ट कहाँ से होता है? मन से। मन इच्छा जब करता है मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, तो फिर इंद्रियां लग जाती है उसको करने के लिए। तो अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। अभी किसी चीज को देखा, आपकी मनपसंद चीज खाने की, और मुंह में लार टपकना चालू हो जाती है, तो ये क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि मन उस तरफ चला गया। इस तरह मन और इंद्रियां काम, अभी मुंह में आया नहीं ना रसगुल्ला या कुछ भी कोई भी फेवरेट चीज आपकी, लेकिन पहले से ही लार टपकती है, इसका मतलब क्या कि मन ने उसको खा लिया, मन ने उसको भोग कर दिया। तो मन ने भोग किया तो अब इंद्रिया कहेंगी मुझे भी भोग करना है, फिर हम जाते हैं वो चीज करने के लिए। इस तरह से होता है। तो इंद्रियां, मन और इंद्रिया काम की शरण इसलिए बन गए, अब दोनों एंगेज हो गए काम के उसमें। अब काम यहाँ पे मैं छोटे एग्जाम्पल से ले रही हूँ, लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पे और भगवान ने यहाँ पे मेनली मैथुन को बोला है। लेकिन बाकी सब भी चीजें काम में आती हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक सटल होता है और एक स्थूल होता है। स्थूल तो हमारा ये काम सुख कहलाता है, लेकिन सटल में क्या आता है? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा भी आती है, दूसरे अन्य कार्य जिसकी जिसके बारे में आपका मन बार बार चिंतन करता है। अभी जैसे निर्जला रख ली मान लो,
तो सारा दिन चिंतन क्या करेगा, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है इस तरह से। तो मन इंद्रियों की तृप्ति के समझ भावों का आगार बन जाता है और मन और इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद फिर बुद्धि क्या करती है, बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि बुद्धि आत्मा की क्या है, निकट पड़ोसिन है, लेकिन बुद्धि अब क्या हो गई, वो तो शरण इसलिए बने, लेकिन ये तो राजधानी बन गई। अभी वो क्या करेगी, जस्टिफाई करेगी, सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसको भी अब उसमें एंगेजमेंट मजा आ रहा है, क्योंकि मन ने खींच लिया। वैसे बुद्धि को नहीं खींच पाते हैं, लेकिन बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन करती है आराम से, लेकिन जब हावी हो जाता है मन, तो बुद्धि को नीचे होना पड़ता है। फिर बुद्धि एक्सेप्ट करती जाती है, हाँ हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। देखो, बहुत बहुत समझते हैं हम आपकी बात को, लेकिन ये तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। इस प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो काममय बुद्धि से क्या होता है, आत्मा प्रभावित होता है और जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से और मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। अभी आत्मा तीनों भौतिक गुणों के कारण फिर आत्मा कवर हो गई, हमने कहा ना कवरिंग हो रही है यहाँ पे। तो वास्तविक ध्यान ज्ञान जो है हमारा, कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मुझे उसकी सेवा में लगे रहना चाहिए, ये ज्ञान ढक लिया गया। अब ये आत्मा आत्मा कुछ नहीं, बुद्धि बोलेगी मैं कौन हूँ, मैं ये मन हूँ, मुझे मन के अनुसार चलना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। अभी फिर अहंकार भी आएगा, भाई आज हमने ये अचीव किया, वाह बहुत मजा आया, अभी वापस से करेंगे, वापस से करेंगे, वापस से करेंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा। और फिर मन और इंद्रियों के साथ वो तादात्म्य में बिठा लेता है, और आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, और जिसे वह वास्तविक सुख मान लेता है। तभी तो हम कहते हैं जब हायर टेस्ट आता है तब लोअर टेस्ट जाता है। अभी हमारे हमारे यहाँ पे कई ऐसे भक्त हैं। कल हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज की व्यास पूजा मायापुर में मनाई गई, तो वहां पे जितने भी भक्त रहते हैं, मोस्टली मोस्टली सब इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए हैं, मोस्टली सारे, तभी उनको धाम में जगह मिली है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है धाम में रहना। तो आप सोचिए कि ये जो कहा जा रहा है यहाँ पे कि आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, ये कब पड़ती है, जब हम लोअर टेस्ट में अटके रह जाते हैं। अभी लोअर टेस्ट है ना, ये लोअर टेस्ट में हमारी अटकन हो गई, तो फिर हमें हायर टेस्ट के बारे में सोचने का भी मन नहीं करेगा। हफ्ते में एक बार अगर हम भगवत गीता की क्लास में आ जाते हैं, तो हमें लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, देखो बहुत बड़ा काम किया है हमने, हम हर हफ्ते भगवत गीता की क्लास में जाते हैं। फिर इसके बाद क्या किया, पूरा हफ्ता तो भैया हमने एंजॉय किया, ये किया वो किया, ये किया वो किया, सब चीज। तो हम कहाँ अटके हुए हैं, हम 90% टाइम या 95% हम लोअर टेस्ट में अटके हुए हैं। कोई 5%, क्योंकि सतोगुण भी है हमारे अंदर, इस वजह से हम 5% आ जाते हैं भगवत गीता की क्लास अटेंड करने के लिए, या फिर दो चार माला घुमा लेते हैं। ये मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम अपनी स्थिति बता रही हूँ कि हमारी इसी ही स्थिति है। हम इसी तरह से, क्योंकि पले बड़े हैं ना, हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो हमको लगता है कि अगर थोड़ा बहुत बस आरती घुमा ली एक बार दिन में, 2 मिनट के लिए भगवान को शक्ल दिखा दी अपनी, एक बार दो बार भोग लगा दिया या एक दो माला कर ली, तो हमने बहुत बड़ा एहसान कर लिया। इसके अलावा 24 घंटे में से 23 घंटे आपने क्या किया, कुछ पता नहीं है। खाली केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति, केवल इंद्रिय तृप्ति। जॉब पे जाना है तो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्यों? क्योंकि मुझे अपना पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद उस पैसे को कहाँ लगाना है, वो भी इंद्रिय तृप्ति में लगाना है। मैं क्यों किसी और को दूं, मुझे अपनी, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कमा रहा हूँ, तो मुझे उसमें लगाना है। फिर खाना पीना सोना सब में लगते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, और इस तरह से हम चलते रहते हैं। तो 95% पूरी लाइफ में हम ऐसा ही करते हैं। ये भी मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि थोड़ा बहुत भक्ति में लगे हैं, नहीं तो हम 99.9% उसमें लगे रहते हैं। 0.1% जाके कभी कभी कुछ कर लिया हमने। अभी देखने में ये सारी चीजें या सुनने में बहुत बुरी लगती है कि आप हमारे लिए ऐसे कैसे, भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। हम ऐसा ही करते हैं, ये आगार है, मतलब ये इस वही उसकी पूरी की पूरी चारों तरफ उसके ये एनवायरनमेंट बना दिया गया है इस मन के। ये भोग लूं, ये भोग लूं, ये भोग लूं, ये भोग लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, बस भोगना भोगना भोगना।
और फिर हम एक्सक्यूजेस देते हैं, फिर हम जस्टिफाई भी करते हैं बुद्धि के द्वारा कि नहीं भाई, शादी में नहीं जाऊंगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम सारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बता देते हैं अपने आप को, और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को, या फिर जो हमको आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको भी ऑफ कोर्स। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से जस्टिफाई करते जाते हैं, और फिर हमारी आत्मा, हमारी आत्मा सॉरी बोल रहे, हम आत्मा जो है, हम हमारी आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि हम जो होते हैं, हम पूरी तरह से इसमें इंद्रिय भोग में फंस जाते हैं तीनों गुणों के कारण, और दिखाई नहीं देता है। आप सोचिएगा, सुबह से शाम तक एक दिन अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि अभी ये एक्टिविटी जो मैंने करी, ये अपने इंद्रिय भोग के लिए करी या फिर भगवान के लिए करी, ये एक्टिविटी करी, ये अपने के लिए करी या भगवान के लिए करी। छोटी छोटी एक्टिविटी से सोचिए, काम सुख तो बाद में आता है, वो तो है ही सबसे बड़ा दुश्मन, लेकिन बाकी सब चीजें भी तो हैं उसमें इंक्लूडेड, जो उसको बढ़ाती हैं, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है। तो जीवा से शुरू होता है, उधर तक जाता है। बहुत खतरनाक चीजें ये हैं, लेकिन कभी कभी इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा। एटलीस्ट समझ तो आए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन भगवान बताएंगे, और भक्तों की कृपा से धीरे धीरे शायद सॉल्यूशन को हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन भी कर पाए। लेकिन एटलीस्ट पता तो चले पहले कि गलती कहाँ हो रही है ना। तो अब नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, जिसमें भगवान बताएंगे कि किसको कंट्रोल करना अब इजी है। तस्मात् इंद्रियाणा यादो नियम भरतर्षभ, पाप मानम प्रजहि हेनम ज्ञान विज्ञान नाशिनम। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं, प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दे रहे हैं। अब इंद्रियां, मन और बुद्धि, तीन चीजों के लिए बताया गया। थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। क्लास में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज बताई थी, इसीलिए वापस से बता रही हूँ। मान लीजिए कि आपके हमारे पड़ोस में देश है अफगानिस्तान, या है ना इस्लामाबाद, ठीक है, पड़ोसी देश है वो। पाकिस्तान जो है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हमारे साथ सटा हुआ है, और कश्मीर जो है अंदर है। अब एक बाहर है, एक बाउंड्री लाइन पे है, एक अंदर है। तीनों में से लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से कि एक आपका एनिमी आता है और उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो, वो आ गया, अभी आपको उसको कंट्रोल करना है या उसको हराना है। तो तीनों में से किसको सबसे पहले हरा पाएंगे, आप लोग बताएंगे मुझे। किसको सबसे पहले कंट्रोल करना इजी होगा। अपने अंदर वाले जो कश्मीर है उसके, यानी मन को वेरी, कंट्रोल करना इजी हो। कश्मीर तो ठीक है, मन नहीं है वहां पे, फिर कश्मीर बिल्कुल ठीक है। कश्मीर यानी कि जो अंदर है अपने, उसको कंट्रोल करना इजी है ना। तो सबसे पहले हमको सबसे इजी क्वेश्चन करना है ना। घर के अंदर वाले को हम सबसे पहले कंट्रोल करते हैं, तो बाहर जाते हैं तो ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान में जैसे कि अगर हम बाउंड्री लाइन तक भी जाएं तो फिर उससे भी टफ है पड़ोसी देश में जाके करना। क्यों? क्योंकि आपको पूरा अपना काफिला लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आप ये कर पाओगे। तो इसमें भगवान कहते हैं चंचल ही मन कृष्णा। लेकिन अब इससे सबसे पहले हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं, मन को नहीं कंट्रोल कर सकते। जब चैंटिंग करने बैठते हो तो मन तो इधर उधर भागता है, लेकिन हम चैंटिंग करने बैठते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे इजी होता है इंद्रियों को कंट्रोल करना, ऐसे इजी नहीं है। जब बुद्धि और मन हावी हो जाए तो इंद्रियां बहुत ज्यादा एक पागल हाथी की तरह भागती हैं। लेकिन सबसे पहले कंट्रोल भी हम उसी से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चंचल ही मन कृष्णम, अर्जुन खुद बोलते हैं कि इतना ज्यादा है, इतना चंचल है, इतना चंचल है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई धकेल रहा है मुझे, मतलब अपना आप ही कराया जा रहा है कार्य। तो मन को कंट्रोल करना तो इजी नहीं है। तो फिर किसको कंट्रोल कर सकते हैं भाई? अभी अपन
बुद्धि जब तक थोड़ा सा कंट्रोल में है तो हम ये सोचते हैं कि ठीक है, चैंटिंग करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमको क्लासेस में बताया गया है, अभी हम चैंटिंग करेंगे। तो अभी चैंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं। हम बैठ गए, हमने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमने मन को उस वक्त भी कंट्रोल नहीं कर पाए। हमारा मन इधर उधर भाग के पूरा जाके वापस आता है। फिर हम बोलते हैं अरे कहाँ चला गया था, वापस आ। फिर वापस से बुलाते हैं उसको, फिर वापस आता है। थोड़ी देर 4 राउंड 4 माला का जप किया, 4 माला भी नहीं, 4 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला और इतने में वो वापस चला जाता है। यानी कि मन को कंट्रोल करना इजी नहीं है। हाँ, इंद्रियों से हम, अब जैसे कैसे एग्जाम्पल इसका और क्या उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हमको जब बताया जाता है ना कि भगवान की सेवा में लगो, इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो हम क्या करते हैं, भोग लगा के खाना चाहिए। हाँ ठीक है, तो अभी बाहर जाते ही वैसे लार टपकती थी, अभी क्या करते हैं, वहां से लेके आते हैं, घर पे आते हैं, भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं। इतने टाइम के लिए, भले वो आधा घंटा लगा, लेकिन हमने कंट्रोल किया अपनी इंद्रियों को। मन ने बोला खाना है, लेकिन मन को बोला चल एक काम करते हैं ना, भगवान को भोग लगा के फिर खाते हैं। तो इंद्रियों को कंट्रोल किया बुद्धि के द्वारा, क्योंकि अभी तक बुद्धि जो है वो समझ रही है बात को, डिस्क्रिमिनेट कर रही है। ये हावी कब हो जाती है, जब मन उसके ऊपर हावी हो जाता है, तब वो काम करना बंद कर देती है, काम नहीं करती है बुद्धि। तो सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इंद्रियों को कंट्रोल करने से, इंद्रियों को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, इंद्रिय विषयों से उसको दूर रखना। जैसे कि हम बच्चों को भी समझाते हैं ना, क्या सारा दिन मोबाइल लेके बैठा है, मोबाइल से दूर रह थोड़ी देर। अब दूर रहे, अब उसका मन तो बहुत भटक रहा है, लेकिन हमने उससे मोबाइल छीन लिया, तो हमने उसकी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर कर दिया, है ना। बुद्धि को और भी मुश्किल है, अगर बुद्धि जो है ओवर पावर हो जाए मन के द्वारा, तो फिर वो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आती है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो जैसे कि ये कैसे होता है, कोई भी चीज, काम वासना की कोई भी इच्छा हमारे अंदर कैसे जाती है, एंटर लाइक ए निडल एंड एग्जिस्ट लाइक ए स्पीड। मतलब बहुत तेजी से बाहर निकलती है, अभी करना है, बस मुझे करना ही है, ऐसे। जैसे कि कोई शूट करता है, तो जब गोली घुसती है तो फिर क्या होता है, 1 mm का छेद होता है, जो वाउंड बनता है वो 1 mm जितना बनता है आगे की साइड, लेकिन जहां से निकलती है, एग्जिट होती है, वो सेंटीमीटर्स में होता है, क्योंकि वो उसकी स्पीड होती है। तो इस तरह से ये जब घुसता है तब तो बहुत आराम से घुसेगा, मित्र बन के घुसेगा कोई भी इच्छा आपकी, और उसके बाद वो आपके ऊपर हावी 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 होते होते सब कुछ खत्म, बुद्धि तक को भी नीचे कर देती है, इस तरह से। तो मटेरियल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, दो इंटेलिजेंस होती हैं एक्चुअली। तो मटेरियल इंटेलिजेंस में हम सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर मटेरियल इंटेलिजेंस हमारी हावी हो जाती है ना, तो वो खाली मटेरियल 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 चलता रहता है उसके। फिर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो होती है ना, उसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या बताया गया है, इसके लिए थोड़ा सा मैं अभी डिटेल में बता देती हूँ, ताकि और नेक्स्ट श्लोक में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमने पहले भी सुना था, भगवान की सेवा में लगाना, सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, ये श्रीमद् भागवतम में आता है 9 कैंटो में। अम्बरीश महाराज की स्टोरी आती है, और अम्बरीश महाराज जो है, दुर्वासा मुनि को भी एक तरह से पराजित कर दिया उन्होंने, सिर्फ भक्ति से, अपनी मर्जी से नहीं किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि मैं दुर्वासा मुनि को पराजित कर रहा हूँ, नहीं, वे अपने आप को एक तरफ बिल्कुल क्या कहते हैं, एक ही कुरु नंदन, व्यवसायित्मिका बुद्धि, मतलब कि चारों जो बुद्धि है हमारी इधर उधर भागती रहती है, लेकिन भगवान कहते हैं ना, जैसे एक ही कुरु नंदन, सिर्फ एक एक उस भगवान की सेवा करो, मेरी मेरी मेरे में लगाओ। उसी प्रकार से अम्बरीश महाराज जो है, उन्होंने आत्मनिवेदनम की स्थिति को अंगीकार किया था। वे अपने आप को पूरी तरह से श्रवण करने में, कीर्तन करने में, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, सब में नियोजित करके पूरी तरह से अपने आप को भगवान के सरेंडर करते थे। हर हर एक्टिविटी उनकी भगवान से रिलेटेड होती थी। तो ये स्टोरी आती है, आप लोगों को मैंने सुना रखी है पहले भी, वापस से सुना देती हूँ जिनको नहीं पता हो, कि अम्बरीश महाराज एकादशी, आज एकादशी है इसलिए अच्छा है सुनाना। अम्बरीश महाराज एकादशी का फास्ट रखते हैं, निर्जला। तो अब दूसरे दिन जब उनको द्वादशी का फास्ट खोलना होता है, उस वक्त दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। अब ऋषि जब राजा के घर आता है, तो राजा हमेशा उसका पहले सत्कार करता है और उसको खिला के, मतलब
भोजन करा के उसके बाद ही वो खुद प्राप्त करता है। तो फिर राजा ऐसे उठे, उनका सत्कार किया, उन्होंने कहा कि आप भोजन करिए, तो बोला कि पहले मैं स्नान करके आऊंगा। तो चले गए दुर्वासा मुनि। अब गए उसके बाद इधर, क्योंकि निर्जला रखा था महाराज ने, तो उनको व्रत खोलना था। पारण का टाइम एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कल जैसे 4 मिनट ही पारण का टाइम है, तो अब उस 4 मिनट में आपको व्रत खोलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एकादशी सक्सेसफुल नहीं मानी जाती है ना। अब आप किसी कारण से नहीं करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं मानी जाती, ये शास्त्रों में बताया गया है। तो अब अम्बरीश महाराज बहुत परेशान हो गए कि दुर्वासा मुनि आए नहीं है और पारण का समय निकला जा रहा है। तो उनको उनके जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं उन्होंने सलाह दी कि आपने निर्जला रखा है, आप पानी पी लीजिए भगवान का, और उसके बाद आप इस व्रत को खोल लीजिए। और ये खुला हुआ भी है व्रत और नहीं भी खुला, मतलब आपने अन्न तो ग्रहण नहीं किया लेकिन आपका व्रत पूरा हो जाएगा। तो अम्बरीश महाराज ने वो जल ले लिया। तो जब जल ले लिया और दुर्वासा मुनि आए, उसी समय पे उन्होंने उसको लेते हुए देख लिया। अब दुर्वासा मुनि को इतना ज्यादा क्रोध आ गया कि तुमने अपने एक साधु के का अपमान किया है, इस तरह से तुमने किया है, अब मैं तुम्हें शाप देता हूँ। और इस तरह से वो शाप देके चले जाते हैं। अब ये जो चीज है, भगवान को जब पता चलता है और वो दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र लेके फिर दुर्वासा मुनि को ये भी कहते हैं विष्णु की, आप जाओ और अम्बरीश महाराज से ही जाके माफी मांगो। ये भक्त होते हैं जो अपने आप को पूरी तरह से नियोजित कर देते हैं। तो इतना ज्यादा अगर हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम कुछ तो कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम 95% टाइम तो भोग में ही लगे रहते हैं, लेकिन अगर हमने 5% दिन में किया, तो 5 से फिर 10 पे आने का प्रयास करें, 10 से 15 पे आने का प्रयास करें। ऐसे करके करके हम 40-50% निकाल सकते हैं हमारे दिन का, जिसमें हमारी चेतना का स्तर ऐसा हो, जिसमें हम भगवान के बारे में सोच रहे हो, भगवान की कोई एक्टिविटी कर रहे हो, हम भगवान चैंटिंग कर रहे हो, हम भोग बना रहे हो, हम कुछ कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हो जिससे कि हम कृष्ण से रिलेट कर पा रहे हैं। मन और बुद्धि कब रिलेट होंगे पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फिजिकली इंद्रियों को लगा दिया हमने, इंद्रियों को हमने लगा दिया उसमें। फिर दूसरी चीज क्या करनी है, इंद्रिय विषयों से दूर रखना है। तो कुछ वाव्स लेने पड़ते हैं कि भाई अब से मैं ये चीज तो नहीं करूंगा। जैसे कई लोग जब चाय छोड़ते हैं, जब स्टार्टिंग में चाय पी रहे होते हैं और बाद में छोड़ते हैं, तो थोड़ी तकलीफ होती है, कैसे रहेंगे कैसे रहेंगे, लेकिन थोड़े दिन सर में दर्द रहेगा, बाद में याद भी नहीं आएगी। मैं इतनी ज्यादा एडिक्टेड थी चाय की, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा पढ़ना करना, और आप सब भी ऑफ कोर्स होंगे, तो इतना ज्यादा एडिक्शन था चाय का कि दिन में 4-4 बार चाय, 5-5 बार चलती थी। जब छोड़ने का प्रयास किया तो सर में दर्द रहता था बहुत टाइम तक, बहुत दर्द रहता था। लेकिन एक दिमाग में पता था कि कृपा तभी आएगी जब आप कुछ एफर्ट अपनी तरफ से लगाओगे। तो आप प्रयास नहीं करेंगे तो कृष्ण कृपा नहीं देंगे। और फिर हम ऐसे ही इस जीवन को निकाल के और फिर वापस मृत्यु के समय पे ये सोचते हुए कि मेरा पोता मैंने जैसे बताया था कल की क्लास में भी शायद, या लास्ट क्लास में बताया था कि हिज होलीनेस कदम कानन, कल ही बताया था शायद, कदम कानन स्वामी महाराज जब अपने लास्ट डेथ बेड पे थे, कुछ समय ही था उनके पास, तो बार बार क्या करते थे, अपने सर्वेंट्स को बाहर निकाल देते थे, उनके जो सेवा में लगे हुए थे लोग, कहते थे बाहर चले जाओ, और चैंटिंग करते हुए भगवान के साथ अपना समय बिताते थे। तो इतनी कितनी बड़ी बात है। और हमारे केस में क्या होता है, कोई मरने वाला है, सब आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ, लास्ट मोमेंट पे सबको देख के मरना चाहिए। अरे देख के मरेंगे तो जिसमें मोह होगा उसको, उसके लिए वापस आएंगे भाई, वापस आएंगे। बहुत बड़ी बात है। आज थोड़ा सा हैवी जा रहा है, वापस से गुरु महाराज याद आ रहे हैं। सुबह को गुरु महाराज ने क्लास में बताया था कि 5 तरह के पुत्र होते हैं, मुझे पांचों शायद याद नहीं होंगे, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ याद करने का। कि एक होता है शत्रु पुत्र, एक होता है जो आपको उदासीन होता है, इग्नोर करता है, एक होता है सुपुत्र, और 2 मुझे याद नहीं आ रहे हैं, वो और लोअर लेवल के थे। सबसे शत्रु शत्रु जो होता है आपसे बदला लेने के लिए आता है, और जो उदासीन होता है वो आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। सुपुत्र होता है ऑफकोर्स आपका पिंडदान भी करेगा, आपका ध्यान रखेगा, इस तरह से होता है। लेकिन इससे भी 2 नीचे लेवल के बताए थे, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। 5 कैटेगरी बताई थी गुरु महाराज ने। तो इसका मतलब क्या, यानी कि कोई आपके घर में जन्म भी ले रहा है ना, इसको रिलेट इस तरह से करिए जो मैं अभी बता रही थी।
कि आपके घर में जन्म ले रहा है या आपका किसी के साथ कोई संबंध बना है, इसका मतलब आपका उसके साथ लेना देना है। पति पत्नी हो, सास बहू हो, देवरानी जेठानी हो, पड़ोसी हो, किसी के साथ भी, बच्चे हो, सबके साथ हमारा रिलेशन है। वो लेना देना पूरा करने के लिए हम लोग आते हैं। कर्मों का जो रहस्य है यही है कि आपको अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तभी ययाति महाराज डर गए, बोले कि लस्ट में मरूंगा तो फिर से लस्ट के लिए पूरा जीवन देना पड़ेगा, अभी इसी जन्म में कंप्लीट करा दो। तो शुक्राचार्य को दया आ गई। लेकिन बहुत बड़ी बात है ये कि हम सोच नहीं पाते हैं। अभी बहुत अच्छा है कि अगर हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकले हैं, हमारे हमारे परिवार बहुत अच्छा है, हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है, हमने कुछ कर्माज अच्छे किए हैं। लेकिन जहां पे हम देखते हैं कि हमारा बच्चा है वो दुख देने के लिए हमको आया है किसी तरह से, मान लो बीमार है। हाँ, एक एक ऐसा भी बताया था कि आप अगर भ्रूण हत्या करते हो तो वो उसका भी बदला लेने के लिए आता है। कुछ मतलब 5 चीजें बताई थी, और 5 में से मुझे 4 तक याद आ गई, एक मैं भूल चुकी हूँ। तो इस तरह से हमको देखना चाहिए कि हम किस तरह से पूरी 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 लाइफ हम दे देते हैं, और उसके बाद मरते वक्त भी हमको सारे पोता पोती सब कुछ सामने चाहिए। नहीं, ये अम्बरीश महाराज को या जनक महाराज जैसे भक्तों को नहीं चाहिए होता है। वो लोग अपने आप को पूरी तरह से भगवान की सेवा में नियोजित कर देते हैं, और फिर कुछ छूटा भी तो उस पे फिर पीड़ा नहीं होती है। पता है, ट्रुथ पता है, ऐसा नहीं दुख नहीं होता है। अपना कोई जाता है तो दुख होना, भक्त में ये गुण होना चाहिए कि उसको दुख होता है, लेकिन उसके कारण वो बिविल्डर नहीं होता है। दुख होने में और बिविल्डर होने में बहुत डिफरेंस है कि अभी तो मैं रह ही नहीं सकती, मैं भी आपके साथ, ऐसा गड़बड़ ये नहीं। क्योंकि शरीर हमको किसके द्वारा दिया गया है? भगवान के द्वारा दिया गया है। इस शरीर को जब तक कृष्ण चलाना चाहे तब तक चलाएं, और जब लेना चाहे तब लें। ये स्थिति होनी चाहिए एक व्यक्ति की, लेकिन होती नहीं है। ऑफकोर्स नहीं होती है, हम सबकी नहीं है, किसी की भी नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। तो ये किसकी होती है? शुद्ध भक्तों की होती है। जनक महाराज, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, ऐसे भक्तों की होती है। लेकिन कहाँ पे आके काम अटैक करेगा कुछ कह नहीं सकते। थोड़ा सा टफ है आज की क्लास। लेकिन फिर तीसरी चीज क्या बता रही थी? पहली, भगवान की सेवा में लगाना, इंद्रिय विषयों से दूर रखना, और तीसरा पॉजिटिव देना, हायर कॉज। जब हायर कॉज में लगाएंगे तभी तो लोअर जो चीज है हमसे छूटेगी। अगर आपने कुछ नहीं दिया उसको, कोई कार्य नहीं दिया, तो फिर बस फिर से गिर जाएगा मन, फिर से उसमें लग जाएगा और इंद्रियां भी लग जाएंगी। इस प्रकार से हमको हायर कॉज के लिए देना है। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाते हैं। इंद्रियाणि पराण्युर इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है। कैसे? सबसे नीचे जड़ पदार्थ आता है, उससे ऊपर कर्मेंद्रियां, जो हम कार्य करते हैं, हमारी कर्मेंद्रियां, इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन आता है, मन से ऊपर बुद्धि आती है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा। ठीक है? तो जैसा कि हमने बताया कि इंद्रियां जब लगती हैं, फिर मन, बुद्धि, मन ने इच्छा करी, इंद्रियां लग गई, बुद्धि भी लग गई, तो फिर वो आत्मा को ढक देती है, वास्तविक ज्ञान को ढक देती है। तो इस तरह से हम स्टार्ट वाली इंद्रियों से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार मन तक आते आते ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती है। तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो बुद्धि से भी बढ़कर है। इसीलिए सबसे पहले क्या कर लो? आत्मा को सही जगह पे नियोजित कर दो। हम आत्मा हैं, हम आत्मा जो है अगर सही जगह पे नियोजित हो जाएंगे, तो हमारी जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, वो सब के सब पीछे पीछे आ जाएंगे। तो कोई भक्त होता है ना, जब वो सेवा कर रहा होता है, तो उस वक्त अगर उसको आके कोई डिस्टर्ब भी करता है ना, या फिर कोई स्टूडेंट की बात कर लीजिए, एक भौतिक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगा हुआ है। अभी आप जाके उससे पूछोगे ना, तो है इस तरह से उसका होता है, कुछ पूछोगे तो। या फिर कोई भी व्यक्ति है किसी इंपॉर्टेंट काम में लगा हुआ है, तो जब आप पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। उसी प्रकार से एक भक्त भी होता है, जब अपनी पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा चुका है, क्योंकि उसको पता है हम आत्मा हैं और हमें कृष्ण भक्ति में लगना है।
तो आत्मा के लेवल पे जब उसको अपनी आइडेंटिटी का पता होता है, आत्मा के लेवल पे आइडेंटिटी का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी हम मन बुद्धि अहंकार के लेवल पे ही पता होता है हमको, बार बार हम गिरते हैं। तो इसलिए आत्मा के लेवल पे जब हमारी आइडेंटिटी का हमको पता होता है तो हम कृष्ण भक्ति में लगने का प्रयास करते हैं। पहला, कृष्ण भक्ति में लगाना है आत्मा को। दूसरा, बुद्धि जो है दूषित है उसको शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध होगी दूषित बुद्धि? भगवत गीता और भागवतम पढ़ने से शुद्ध होगी। जब आप पढ़ते हैं, अभी आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, बोल भी रही हूँ, लेकिन इससे क्या होगा? नॉलेज आई। अब ये जो नॉलेज आई ना, वो डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है। अच्छा, सही ये है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। तो अभी बुद्धि को शुद्ध करना है। फिर मन को कृष्ण भक्ति में लगाना है, लेकिन भक्त जो है भगवान की सेवा में इंद्रियों के द्वारा लगाता है, या फिर मन को मंत्र के द्वारा पोषण किया जाता है। तो मंत्र जो होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे क्या होगा? इससे आत्मा का भी पोषण होता है और मन भी भक्ति में लगता है। तो हम क्या करते हैं? हम मन को कंट्रोल करने के लिए पैसा, बहुत सारा पैसा लगाते हैं। कैसे? घूमने जाएंगे भैया, छुट्टियां हो रही हैं, अभी 1 हफ्ते के टूर पे जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। तो फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे? मायापुर जाएंगे हम। कन्वर्ट कैसे करें? वृंदावन जाएंगे, भक्तों के संग में जाएंगे, तो हमको क्या कर, सही नॉलेज मिलेगी। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? इस तरह से चीजों में, भौतिक चीजों में लगे रहते हैं। फिर गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, किसी और ने, बिजनेसमैन ने धोखा दे दिया, अपने साथ वाले ने, पार्टनर ने, अभी डिप्रेशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, बच्चे फेल हो गए एग्जाम में, स्ट्रेस आ गया। तो आचार्य बताते हैं कि जीव कृष्ण दास कर ले विश्वास और दुख नहीं। कि आप कृष्ण के दास हैं, अगर आपको ये विश्वास हो जाता है तो और कोई दुख ही नहीं है, फिर और कोई दुख नहीं है। तो जब हम माला करते हैं तो मन जो है वो नीचे हो जाता है, पढ़ते हैं तो मन भाग जाता है, किसमें? उस तरफ लग जाता है। मतलब सेवा में लगाते हैं, भोग लगाना हो गया, अर्चना करना हो गया, वंदना करना हो गया, किसी तरह से अपने आप को उसमें एंगेज रखना। इससे हमारा मन जो है वो बाहर की तरफ नहीं आकर्षित होता। मैंने पहले भी बताया था कि मन अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। मन मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मन जो है, अगर आपका मित्र है, मित्र बन जाता है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन मन जब शत्रु बन जाता है तो वो बाहर की तरफ आपको बार बार आकर्षित करता है। कई बार भक्त लोग जो है ना, जो साधक होते हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे जाके माया देवी भी ऐसी परीक्षा लेती हैं कि मन कंट्रोल ही नहीं होता है। अब कंट्रोल नहीं होता तो वो झुंझलाहट होती है उसको, कि अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या करूं। और ये कौन, किसके लिए सबसे ज्यादा होता होगा? जो बेचारे, जो हमारे छोटे छोटे ब्रह्मचारी बन जाते हैं इस्कॉन में आके। अब उनके लिए सोचिए, 18 साल, 20 साल, 22 साल की उम्र में ब्रह्मचारी बनना, और अपने आप को सारी इंद्रियों से दूर रख के अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना। तो हमारे लिए तो फिर भी बहुत अच्छा है। गृहस्थ को कोई नियम नहीं होता है कि वो खा पी नहीं सकता, थोड़ा एंजॉय नहीं कर सकता, और संचय नहीं कर सकता। सब कुछ अलाउ है गृहस्थ को, लेकिन एक रेगुलेटेड फॉर्म में अलाउ है। रेगुलेटेड करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इंद्रियों को अनियंत्रित घोड़ों की तरह छोड़ दिया तो फिर वो मन उसके ऊपर और बुद्धि उसके ऊपर, और फिर आप बैठे रहें, साइड में, कुछ नहीं हो सकता। तो बुद्धि जो है जब शुद्ध होती है, मन जो है वो मंत्र में लगता है, तो आत्मा का पोषण होता है, और फिर इसके कारण शरीर अपने आप भक्ति में लग जाता है। हम कहते हैं इंद्रियों से शुरुआत होती है, इंद्रियों को संयमित करना होता है, कछुए की तरह संकुचित करना होता है, लेकिन कार्य ऐसे होता है। आत्मा जब ये समझ लेती है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे भक्ति में लगना है, अभी यहाँ से बुद्धि के पास जाएगा मामला, बुद्धि दूषित है, बार बार भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, शुद्ध होगी, डिस्क्रिमिनेशन करेगी। अभी यहाँ से फिर मन पे जाएगा मामला, तो मन जो है उसको फिर से समझ में आएगा कि अभी कृष्ण भक्ति में लगना है। तो ठीक है, नहीं लगने दे रहा है, चैंटिंग करने बैठे नहीं लगने दे रहा है, चैंटिंग करने बैठे नहीं लगने दे रहा है, लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, हम बोलते हैं हम तो चैंटिंग करेंगे, तुम लगने दो, नहीं लगने दो। फिर वो और बड़ा प्रहार भी करता है, कुछ भी करता रहता है, लेकिन हम हटते नहीं है उससे। तो अभी क्या है, अभी थोड़ा ढीला हो गया उसका मामला। और इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखना, ये ABCD क्या क्या है? ये
पहला है गीता भागवतम पढ़ना, दूसरा मंत्र का जाप करना, तीसरा प्रसादम पाना और चौथा भक्तों का संग करना। एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग एंड डाइट, ये 4 चीजें हैं जो कि हमको इस तरह से हमारे मन को कंट्रोल करती है, हमारी बुद्धि को कंट्रोल करती है, इंद्रियों को कंट्रोल करती है और हमको भगवान की भक्ति में लगाती है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, मटेरियल इंटेलिजेंस को नहीं बढ़ाना है। जितना जितना ज्यादा एंगेज करोगे ना अपने आप को। कल जैसे हम गए थे साध्वी माता जी के घर पे, आप लोग सब मोस्टली जानते हैं उनको। तो वहां पे जो भी किया गया, कुछ भक्त प्रसाद बना के लाए, कुछ भक्तों ने डेकोरेशन किया, फिर वहां पे कीर्तन किया गया, वहां पे जो भी एक्टिविटी करी गई वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उनको एंगेज कर दिया गया। कहाँ पे एंगेज कर दिया गया? कृष्ण भक्ति में, एक शुद्ध भक्त की सेवा में। अभी अननोइंगली चाहे वो एंगेज हुए, उन्होंने सुना, ग्लोरिफिकेशन सुना शुद्ध भक्त का, उनकी प्योरिटी हो गई। ये एटलीस्ट हमको इतना प्रयास करना चाहिए कि हम आलस न करें। कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी मिलती है, हमको कोई सेवा करने का मौका मिलता है, हमको किसी प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता है, तो हम आलस न करें। हम आलस में ही रह जाते हैं। क्या कभी किसी अपने फ्रेंड की एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टीज में हम आलस करते हैं? फ्रेंड नाराज हो जाएगी, जाना है जरूरी। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज में हम कभी सोचते नहीं है कि भगवान भी थोड़ा नाराज होते होंगे हमसे कि देखो सारा दिन ही अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगा है। भगवान नाराज होकर कुछ करते नहीं है हमको बुरा, लेकिन बुरा तो उनको लगता है। इसीलिए वो भक्त कहा जाता है कि भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। प्रिय होने का मतलब क्या, कि उनको वो अच्छा लग रहा है, कि जो जो उनकी सेवा में लग रहा है, जो किसी और को उनकी सेवा में लगा रहा है, वो उनको प्रिय है। हम 18वें चैप्टर में पढ़ेंगे ये चीज। अब ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए बता रही हूँ कि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास इस काम को नियंत्रित करने का। जब तक हम अपने आप को इन 4 चीजों में नहीं लगाएंगे, हम अपने आप को अपने आप से मतलब समझा नहीं पाएंगे। अपने आप से हम अपने आप को नहीं समझा सकते कि नहीं नहीं तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसा नहीं। वो तो लेता जाएगा, आपको डुबोता जाएगा, डुबोता जाएगा, डुबोता जाएगा। बहुत नीचे के लेवल पे जाके पटक देता है मन, और बुद्धि कुछ नहीं कर पाती है, कुछ भी नहीं कर पाती। इसीलिए अपने क्या कह सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति ठीक है, लेकिन अपने फायदे के लिए इस चीज को अपनाएं। कभी सेवा का मौका मिलता है, तन से, मन से, धन से, कैसे तन से आके एटलीस्ट सेवा में आइए। मन से एटलीस्ट आप सोचिए, भगवत गीता भागवतम पढ़ना है, चैंटिंग करना है, ये करना है, वो करना है, सोचिए। धन से, जहाँ पे आपके धन की आवश्यकता होती है और आपसे कहा जाता है, तो वहां पे जितना हो सके हमें अपना धन को लगाना चाहिए। और वैसे भी गृहस्थों के लिए नियम है ये कि उन्हें हर हर महीने अपनी सैलरी में से एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल के लगाना चाहिए सेवा में। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये हमको करनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। जो भी भक्त हमारे पास आते हैं, जो भी हमें उस तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, उनका तो कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो प्रयास ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि बार बार कृष्ण मौका नहीं देते हैं। ये बड़ी दुविधा है। कुछ एक लिमिट तक भगवान बार बार भक्तों को भेजते हैं, भेजते हैं। हम ढीठ होके बैठ जाएंगे तो वो क्या कर लेंगे? तो कहते हैं ठीक है। शुद्ध भक्त बहुत कम होते हैं, गुरु महाराज जैसे और आचार्य जैसे, कि जो बार बार हम ढीठ होके भी बैठे होते हैं ना, तो फिर भी वो हमको किसी न किसी तरह से मर्सी दे जाते हैं। वो एक अलग बात है, उनका लेवल अलग है, इसलिए वो कर पाते हैं। नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, इसीलिए वो कर पाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो साधक होता है, या फिर जो खुद स्ट्रगलिंग साधक है, वो बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर पाता है। एक लिमिट तक ही प्रयास कर पाता है किसी को खींचने का। उससे ज्यादा उसकी भी लिमिटेशन होती है। इवन गुरु महाराज खुद कहते हैं कि मेरी लिमिटेशन है। तो अब सोच लीजिए हम जैसों का तो क्या ही हाल होगा। गुरु महाराज जब ये बोलते हैं कि मेरी लिमिटेशंस है, जबकि उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो कर सकते हैं जो भी चाहें, लेकिन वो बोलते ऐसा है। तो हमको इस चीज को समझना है कि हमें अपने आप को कैसे एंगेज करना है इन चीजों में। ठीक है, लास्ट श्लोक पे आते हैं। मुझे लगा था आज मैं 2 वाला जब भी करा लूंगी, लेकिन टाइम हो गया। टॉपिक ही ऐसा था, ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। एवं बुद्ध्वे परम बुद्ध्वा
संसतभ्यात्म मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम स्तुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अब क्या वही चीज जो अभी मैंने बताई कि भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे हम आत्मा हैं भाई, ये मानना है, ये समझना है। और फिर सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, उससे फिर मन को सावधान करना है, स्थिर करना है। और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, शक्ति क्या है, ABCD, इसके द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान लास्ट में ये बोल रहे हैं। तो भगवद गीता का ये 3य अध्याय प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य नहीं माने, वह अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रखते हैं, और यही इच्छा जो होती है ना, हमारी परम शत्रु है। मैं भोग लूं, मैं भोग लूं, मैं भोग लूं। भगवान परम भोक्ता हैं, वो हमको भोगते हैं एक्चुअली में। तो उनकी सेवा में लग जाना, अपने आप को प्योर कर लेना होता है। धीरे धीरे हमको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। यही इस अध्याय का सारांश प्रपात करें। सहसा बंद नहीं करना है नियत कर्मों को, लेकिन धीरे धीरे कृष्ण भावना में विकसित करना है। भौतिक इंद्रियों और मन से प्रभावित होने बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो धीरे धीरे एंगेज जब करेंगे, जब बार बार अपने आप को याद लाएंगे कि गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, अभी बहुत टाइम हो गया, भक्तों से मिला नहीं हूँ, ये याद आनी चाहिए हमको। और अगर हमको नहीं याद आ रही है, इसका मतलब हम बहुत ज्यादा इस अवस्था में है कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमको बार बार अपने आप को याद दिलाना है। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिए। तो अभी हमारे ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, 3रा चैप्टर। 4था चैप्टर के लिए हमको ये 3रा का लास्ट श्लोक है, ये इससे कनेक्टिंग लिंक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको वापस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा।